हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एपिक लर्निंग एकेडमी में। आज हम लोग क्लास 12th का अध्याय 9 का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 9वां अध्याय है प्रगति और समाज। क्या है? प्रगति और समाज। जिसका लेखक कौन है? नामवर सिंह है। प्रगति और समाज के लेखक कौन है? नामवर सिंह है। और प्रगति और समाज कैसी रचना है? तो निबंध है। याद रखिएगा, प्रगति और समाज कैसी रचना है? तो निबंध है। पहला क्वेश्चन आपका है, नामवर सिंह की कौन सी रचना है? तो नामवर सिंह की कौन सी रचना है? आप लोग ये क्वेश्चन अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको मिस मत कीजिएगा, पूरा अच्छा से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो नामवर सिंह कौन सी रचना है? नामवर सिंह की कौन सी रचना है? तो नामवर सिंह की प्रगति और समाज है। क्या है? प्रगति और समाज है। अगला सवाल है, नामवर सिंह के गुरु कौन थे? तो नामवर सिंह के गुरु कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे। नामवर सिंह के गुरु कौन थे? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इसको याद रखना, नामवर सिंह के गुरु कौन थे? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे। अगला सवाल है, नामवर सिंह ने बीए तथा एमए की शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए थे? तो नामवर सिंह बीए और एमए की शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए थे? बताओ जल्दी। तो नामवर सिंह बीए और एमए की शिक्षा बीएचयू से प्राप्त किए थे। कहाँ से प्राप्त किए थे? बीएचयू से प्राप्त किए थे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त किए थे। अगला सवाल है, परगीत कैसा काव्य है? परगीत कैसा काव्य है? तो परगीत प्रबंध काव्य है। कैसा काव्य है? प्रबंध काव्य। परगीत कैसा काव्य है? प्रबंध काव्य है। अगला सवाल है, दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह किस कवि की कविता का अंश है? दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह किस कवि के कविता का अंश है? बताओ जल्दी। तो दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह किस कवि के कविता का अंश है? तो केदारनाथ सिंह का। किसका? केदारनाथ सिंह का। अगला सवाल है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है? चलो बताओ जल्दी। प्रबंध काव्य है। क्या है? प्रबंध काव्य है। अगला सवाल है, सहर्ष स्वीकारा है, सहर्ष स्वीकारा है कविता के रचयिता कौन है? बताओ जल्दी। सहर्ष स्वीकारा है कविता के रचयिता कौन है? तो सहर्ष स्वीकारा है कविता के रचयिता मुक्ति बोध है। कौन है? मुक्ति बोध है। अगला सवाल है, सच्चे अर्थों में परिगीतात्मकता का आधार क्या है? तो सच्चे अर्थों में परिगीतात्मकता का आधार क्या होता है? चलो बताओ जल्दी। सच्चे अर्थों में परिगीतात्मकता का आधार क्या है? तो सच्चे अर्थों में परिगीतात्मकता का आधार समाज के विरुद्ध व्यक्ति व्यक्ति है। क्या है? समाज के विरुद्ध व्यक्ति। अगला सवाल है, पर किसने यह सातों सागर के पार एकाकीपन से ही मानो हार, यह किस कवि की कविता का अंश है? किस कवि की कविता का अंश है? रामेश्वर बहादुर सिंह के कवि के, रामेश्वर बहादुर सिंह कवि थे, उनके कविता का अंश है। किसका अंश है? तो रामेश्वर बहादुर सिंह जी का। अगला सवाल है, नागार्जुन के काव्य संसार के परगीत नायक का व्यक्तित्व किस प्रकार का है? नागार्जुन के काव्य संसार के परगीत नायक का व्यक्तित्व किस प्रकार का है? किस प्रकार का है? निष्काव्य है। क्या है? निष्काव्य है। अगला सवाल है, नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका था। और किस पर मिला था? तो कविता के नए प्रतिमान पर मिला था। नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कविता पर मिला था? तो कविता के नए प्रतिमान पर मिला था। और कब मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार नामवर सिंह को? तो 1971 में मिला था। कब मिला था? 1971 में मिला था। अगला सवाल है, तन गई रीढ़ किसकी कविता है? तन गई रीढ़ किसकी कविता है? बताओ जल्दी। तो तन गई रीढ़ नागार्जुन की कविता है। तन गई रीढ़ किसकी कविता है? नागार्जुन की कविता है। अगला सवाल है, नामवर सिंह 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए? जो नामवर सिंह थे 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए थे? बता जल्दी। तो नामवर सिंह 1970 में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में जोधपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए थे। किस विश्वविद्यालय में? जोधपुर विश्वविद्यालय में। अगला सवाल है, दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? तो दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह की रचना है। किसकी रचना है? नामवर सिंह की रचना है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि है? निम्नलिखित में से कौन प्रलय के छाया के कवि है? कौन प्रलय के छाया के कवि है?
तो प्रलय के छाया के कवि जयशंकर प्रसाद है। कौन है? जयशंकर प्रसाद है। अगला सवाल है, तुलसीदास के रचयिता कौन है? तुलसीदास के रचयिता कौन है? तो तुलसीदास के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इनका नाम कभी कहीं कहीं आपको सिर्फ निराला ही देखने को मिलेगा, लेकिन इनका पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। अगला सवाल है, कविता के लिए नए प्रतिमान के लेखक हैं। कविता के लिए प्रतिमान, कविता के लिए प्रतिमान के लेखक कौन है? तो कविता के लिए प्रतिमान के लेखक कौन है? नामवर सिंह। कौन है? नामवर सिंह। अगला सवाल है, बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है। बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है? बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है? किस कविता की पंक्ति है? तय तो यही था, तय तो यही था। अगला सवाल है, तुम लोगों से दूर हूं किसका कविता है? तुम लोगों से दूर हूं किसका कविता है? तो तुम लोगों से दूर हूं मुक्ति बोध का कविता है। किसका कविता है? मुक्ति बोध का कविता है। अगला सवाल है, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो नामवर सिंह का जन्म 28 जुलाई 1927 को हुआ था। कब हुआ था? 28 जुलाई 1927 को हुआ था। अगला सवाल है, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? तो कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? पृथ्वीराज रासो की भाषा नामवर सिंह की पुस्तक है। पृथ्वीराज रासो की भाषा। अगला सवाल है, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है? तो कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है? तिरिच। कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है? तो तिरिच। अगला सवाल है, राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? किसकी कविता है? तो राम की शक्ति पूजा निराला की कविता है। किसकी कविता है? निराला की। अगला सवाल है, परगीत और समाज के लेखक है। परगीत और समाज के लेखक कौन है? नामवर सिंह। कौन है? नामवर सिंह। अगला सवाल है, नामवर सिंह द्वारा लिखित परगीत और समाज क्या है? तो नामवर सिंह द्वारा लिखित परगीत और समाज क्या है? क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध है। अगला सवाल है, नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला सवाल है, नामवर सिंह किसके प्रधान संपादक थे? जो नामवर सिंह थे किसके प्रधान संपादक थे? तो आलोचना के थे। किसके थे? आलोचना के, जो कि त्रैमासिक था। त्रैमासिक मतलब 3 महीने में एक बार। अगला सवाल है, कामायनी के कवि हैं। तो कामायनी के कवि कौन है? कामायनी के कवि है निराला। क्या है? निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनका पूरा नाम है। अगला सवाल है, और आखिरी भी, लिरिक का पर्याय क्या होता है? तो लिरिक का पर्याय क्या होता है? प्रगीत होता है। लिरिक का पर्याय क्या होता है? प्रगीत होता है।